पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी। अच्छा समय मिले तो खूब भगवान ने मौका दिया है, वैभव दिया, धन दिया, दौलत दी, सत्ता दिया, तुम्हें ज्ञान दिया, तुम्हें विद्वत्ता दी, तो अच्छा वक्त अगर परमात्मा ने दिया है तो उसको समर्पित करो दीनहीन की सेवा में। लगा दो भजन में थोड़ा। पार्वती मैया का नित्य विचार था कथा को श्रवण कर। अमरनाथ जी की गुफा में जाकर करा क्या मां जगत जननी जगदम्बा ने? केवल शिव जी से कहा मुझे कथा श्रवण करा दो, जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है। मैं सती बनकर जन्मी थी, कुंभज बाबा के आश्रम में आप मुझे लेकर गए थे, पर वहां मैं कथा नहीं सुन पाई, मेरा मन नहीं लगा, मेरा चित्त नहीं लगा। मेरा मन मेरा चित्त कथा में नहीं लग पाया, इसलिए मैं आते आते भी राम जी की परीक्षा ले ली। जान नहीं पाई कि ये सम्मुख में खड़े हुए परमात्मा भगवान श्री राम है। मैं तो सोची कि आप किसके लिए आंसू बहा रहे हो, ये मनुष्य के लिए, मानव के लिए। महाराज हम पहचान नहीं पाते संसार में जन्मे हुए कई महापुरुषों को, और जब वो महापुरुष हमारे बीच में से चले जाते हैं तब हमको उनका स्मरण आता है कि वो थे तो उनको हमने जाना नहीं, हम पहचान नहीं पाए। कुछ मौका लगा है प्राप्त। कथा रोज, सत्संग रोज करो। पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा कि मेरा ये जन्म, मेरा जो ये वापिस मेरा जो जन्म हुआ है, इतने जन्मों के बाद मैं वापिस जो आई हूं आपके पास में, बस केवल कथा के लिए, केवल मुझे सुनना है, सुनना। और सुनना बहुत कठिन विषय है। आज के जमाने में सबसे ज्यादा कठिन विषय ही सुनना है। आज के जमाने में बहू भी तड़ाके से कह देती अपनी सास से, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। क्या मैं सुनने के लिए आई हूं? और सास भी तड़ाके से कह देती है, ये कल की आई, मैं इसकी सुनूंगी। बहू कह देती है मैं किसी की नहीं सुनूंगी, सास कह देती है मैं ये कल की आई इसकी सुनूंगी। बेटा कह देता है पापा मुझे तुम्हारी नहीं सुना। बाप कह देता है मैंने तुझे पैदा करा है, मैं तेरी नहीं सुनूंगा। पत्नी पति की नहीं सुने, सास बहू की नहीं सुने, बेटा बाप की नहीं सुने, बाप बेटे की नहीं सुने, भाई 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 कह देता है होगा अपनी जगह पे, मैं तेरी सुनना कौन, मैं तेरी सुनूंगा क्या। देवरानी जेठानी की नहीं सुनती, मुझे क्या करना तुझसे, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। कोई सुनने को तैयार नहीं है तो सुनेगा कौन? सियोर वाला महाराज सुने कौन? कोई भी तैयार नहीं। मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी, मैं तुम्हारा नहीं सुनूंगा, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। सास मना करे, बहू मना करे, बेटा मना करे, बाप मना करे, भाई मना करे, बंधु मना करे, सखा मना करे, दोस्त भी मना कर देते मैं तेरी नहीं सुनूंगा, रिश्तेदार मना कर देते मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। सुनेगा कौन? सबसे कठिन काम तो सुनना ही है। और पार्वती जी ने वही कहा कि भोलेनाथ सुना दो जिसे सुन बस मुझे सुनना है, केवल सुनना, और सुनना ही सबसे कठिन काम। भगवान राम जी ने भी कहा ना सबरी को कि बस सुन ले। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा
प्रसंग सुनो, जितना सुनोगे उतना भगवान तुम्हारे नजदीक में आ जाएगा। राम जी को आने का कारण ही यही था कि शबरी ने मातंग बाबा की सुनी बहुत, अपने गुरुजन की सुनी बहुत, सुनती रही कथा, सुनती रही सुनती रही सुनती रही, और भगवान आ गए। सबसे कठिन विषय है सुनना, बहुत कठिन विषय। और उसमें भी जब कोई हरि चर्चा हो, शिव चर्चा हो, राम चर्चा हो, प्रभु की चर्चा हो, तो वो सुनना और कठिन, बहुत कठिन। जैसे ही सुनने का मौका आएगा तो कई माताएं तो 2-3 बार बहुत कठिन है सुनना, बहुत। पर पार्वती मैया एकदम जागरूक होकर एकदम प्रभु कथा सुनना नहीं, ठीक है। और केवल पार्वती जी ने कथा नहीं सुनी है, केवल माँ पार्वती जी कथा नहीं सुनती हैं, माँ जानकी जी भी जितने समय मेरे भगवान राम जी के साथ में रही तो राम जी से चर्चा, भगवान की कथा सुनती रही। माँ रुक्मणी, माँ सतभामा, माँ जामवंती, माँ कालंदी, माँ मित्रविंदा, जितनी जितनी भगवान कृष्ण की रानियां थी, सारी रानियां बैठ जाती थी और भगवान कृष्ण से भगवान की कथा श्रवण करती। और कितना सुंदर था, एक प्रसंग सुनाया महाराज, वो प्रसंग आता है कि सतभामा जी एक दिन मौका पाली और माँ सतभामा जी ने देखा एक बार भगवान कृष्ण को एकांत में बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, एकदम मौन होकर बैठे हैं, स्तुप्त होकर बैठे हैं। सतभामा जी पहुंच गई भगवान कृष्ण के पास। तुरंत जब साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, कोई महात्मा, कोई विद्वत जन तुम्हारे नजदीक में हो और एकदम मौन होकर एकांत में बैठे हुए हों और तुम्हें लगे कि अभी कोई नहीं है, मुझे मौका मिल रहा है, थोड़ी सी देर बैठकर मैं हरि चर्चा कर लूं, थोड़ा सत्संग कर लूं। कुछ मांगने की चर्चा नहीं, कुछ प्राप्त करने की चर्चा नहीं, केवल चर्चा कर लूं कि मेरा परमात्मा मुझे कैसे मिल सकता। मुझे मेरा भगवान कैसे मिल सकता है, बस वो मुझे मिल जाए, वो मुझे प्राप्त हो जाए। सतमामा जी ने विचार करा कि आज भगवान कृष्ण एकदम मौन होकर बैठे हैं, शांति से बैठे हैं, चुप बैठे हैं, प्रयास करती हूँ कि मैं थोड़ी देर जाकर उनसे चर्चा करती हूँ कि मैं कुछ सत्संग कर लेती हूँ। और सतमामा जी ने देखा ना रुक्मणी जी थी, ना मित्रवृंदा थी, ना लक्ष्मणा थी, कोई नहीं थी, ना जामवंती, कोई। और पहुंच गई मां सतभामा, भगवान बैठे थे, बस कथा ऐसी उपस्थिति है, कथा ऐसी उपस्थिति, बैठे। भगवान ने सतभामा जी को देखा, भगवान कृष्ण मुस्कुराने लगे। ईश्वर और औषधि ये दोनों एक समान है। कौन कौन? जम के बोलो। ईश्वर और औषधि ये दोनों एक समान है। औषधि का काम है तन के रोग मिटाना और ईश्वर का काम है मन के रोगों को समाप्त कर दे। अंदर विकार आ गया, काम आ गया, आसक्ति आ गई, लोभ आ गया, तृष्णा आ गई, वासना आ गई, कोई गलत विचार आ गया, गलत चित्त में धरा गया, कोई मन में कोई गलत भाव आ गया। ईश्वर और औषधि दोनों एक समान है। औषधि का काम है तन में अगर कोई रोग आ गया तो वो औषधि मिटाएगी।
और ईश्वर का काम है, मन में अगर कोई रोग आ गया, कोई मन में खलबली मची हुई है, होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, कहाँ से होगा, क्या होगा, कैसे होगा, ईश्वर का नाम ले लो। कोई आकर कह देगा भगवान का नाम लो सब अच्छा होगा, तो मन में थोड़ा सा धीर आ जाता है, मन में थोड़ी शांति आ जाती है कि ईश्वर हमको औषधि के रूप में मिला, औषधि के रूप। बस उस शिव नाम में भगवान कृष्ण के पास पहुंच गई सत्यभामा जी, बैठ गई। और बैठकर मां सत्यभामा जी ने भगवान को देखा और भगवान बड़े मुस्कुरा रहे थे सत्यभामा को देखकर, उनके चेहरे पर प्रसन्नता थी। सत्यभामा समझ गई, भगवान को लग गया कि मैं आ गई। एक असली साधु संत तपस्वी की पहचान ही यही है। सामने खड़े हुए व्यक्ति का चेहरा देखकर वो जान जाते हैं कि इसको चाह क्या है, क्या इसके अंदर कितनी परमात्मा से मिलने की एक जिज्ञासा, एक ललकता इसके भीतर उत्पन्न हो, कितनी। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। बस उसको पाने की ललकता। माँ भगवान कृष्ण मुस्कुरा दिए, सतमामा आकर बेटी उसको देखे, सतमामा जी समझ गई भगवान ने मुझे देख लिया, बस इतना जान गई। और भगवान कृष्ण मुस्कुरा कर बोले, सतमामा मैं जानता हूं तुम मेरे पास क्यों आई, किस लिए आई। क्यों प्रभु आप जानते हैं? हाँ पूछो, क्या पूछना है तुमको। भगवान कृष्ण से सतभामा जी ने पूछा, मेरे पास में आप जैसे मुझे पति मिले, कल्प वृक्ष मिला, ये कैसे प्राप्त हो गया, कहां से प्राप्त हो गया, कैसे मुझे मिले। बस यही कथा की शुरुआत हो गई। यही मुझे नारायण जैसे पति मिल गए और मुझे कल्प वृक्ष जैसा वृक्ष मिल गया, इससे बढ़कर मुझे ये सब मिल गया, मुझे ये आश्चर्य हो रहा है इतनी सरलता में। भगवान कृष्ण मुस्कुराकर बोले, अरे ओ सतभामा ये आज का नहीं है तेरा, ना जाने पूर्व का कितना कितना तूने कोई भजन कीर्तन पुण्य आनंद करा होगा तो तुझे मिला है। शिव महापुराण की कथा यदि चाकरवाड़ी के इस पवित्र क्षेत्र में, श्री क्षेत्र में, सिद्ध क्षेत्र में, मेरे संत ज्ञानेश्वर माउली की इस पवित्र धरा पर अगर आपको सुनने को मिल रही है तो यह जान लेना तुम्हारे आज का जन्म नहीं, कोई पूर्व के जन्मों का कृतार्थ फल होगा जो आज मिल गया। और उसमें भी काशी से पधारे हमारे परम पूज्य श्री गणेश्वर द्रविड़ शास्त्री जी महाराज जी का भी आगमन हो गया, तो समझ लो सोने पर सुहागा का एक आनंद भाव उत्पन्न। तो ये कुछ मिला है तो बड़े भाव। शिव कृपा, इसलिए वो कहते हैं ना, हे बड़ा शंकरा, हे बड़ा शंकरा, आवड़ तो लावे लाची
आवडतो लाभेलाची बेलाच्या पानाची हे भोळा शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा आवडतो लाभेलाची आवडतो लाभेलाची बेलाच्या पानाची हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची बड़े भाव हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा दोनों हाथों से ताली से बजे तो बड़े भाव जय हो शंभो त्रिशूल डमरू हाती संग नाचे पार्वती हो त्रिशूल डमरू हाती संग नाचे पार्वती त्रिशूल डमरू हाती संग नाचे पार्वती हो त्रिशूल डमरू हाती संग नाचे पार्वती ओ आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाच्या पानाची हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा शंकरा हे भोला शंकरा आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा
कमरे ले लावली लंगोटी गड़क ना को बटोलती हो कमरे ले लावली लंगोटी गड़क ना को बटोलती हो कमरे ले लावली लंगोटी गड़क ना को बटोलती हो कमरे ले लावली लंगोटी गड़क ना को बटोलती आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे भोला शंकरा हे भोला शंकरा शंकरा आवड तुला वेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पाण्याची हे भोला शंकरा 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 हार अपने स्थान पर बैठकर बाबा से अपने मन का भाव करें, दिल से प्रार्थना करें, बाबा से विनय करें, निवेदन करें। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठ जाओ। हृदय से प्रार्थना करिए। देखो भीड़ ज्यादा है, शिव भक्त ज्यादा संख्या में हैं, मानते हैं, पर व्यवस्था जमाते हुए बड़े आराम से बैठे। हृदय से बाबा को प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनय करो। साथ में सभी लोग एक साथ बाबा से प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं
भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। वैश्य मंगल मंगलकारी, वैश्य मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा। बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव, ओगड़वाणी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव की कथा कर रहे। सतभामा जी ने पूछा कि मुझे ये आपके रूप में, नारायण के रूप में आपका जो स्वरूप मुझे मिला, कल्प वृक्ष मुझे मिला, ये कैसे प्राप्त होगा? भगवान कृष्ण कहते हैं, सतभामा मायापुरी में एक देव शर्मा नाम के ब्राह्मण हुए। आंतरी गोत्र में उनका जन्म हुआ था। और वो देव शर्मा शिव पंचायत की पूजन करते थे। सूर्य नारायण भगवान की, भगवान विष्णु की, भगवान गणेश जी महाराज की, मेरे देव अधिदेव महादेव की, मां जगत जननी की। और वो देव शर्मा का नियम था, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देना, भगवान नारायण का मंत्र जाप करना, शिवालय में जाकर दीप दान करना, भगवान गणेश और मां आद्य शक्ति दुर्गा की आराधना। सतभामा, उनकी एक अवस्था जाती चली गई और उनके घर में संतान का सुख नहीं आया। बड़े दुखी थे। कि मेरे घर में औलाद नहीं, संतान नहीं, संतान का सुख नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करा जाए। बड़े दुखी थे। पर कभी कभी एकांत में बैठकर अपने मन को समझा लेते थे कि जो मेरे शिव की कृपा होगी, जो मेरे नारायण की कृपा होगी, वो मेरे को प्राप्त होगी। एक अवस्था ढलने के बाद में समय के अनुसार देव शर्मा ब्राह्मण के घर में एक बेटी ने जन्म लिया। और पिताजी ने अपनी बेटी को भी वही शिव पंचायत पूजन का विधान बता दिया। सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देना, शिवालय में दीपदान करना, नारायण का गुणगान करना, भगवान विष्णु का जप करना, माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी की पूजन करना, श्री गणेश जी महाराज का स्मरण करना। ऐसा करते 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 बेटी बड़ी हो गई। अब बेटी बड़ी हुई तो पिता के मन में भाव जागृत हो गया कि मैं इस बेटी को किसको दूं, किसको प्रदान करा जाए। तब उनके स्मरण में आया कि मेरा एक मित्र था और उस मित्र का एक बेटा है।
और मैंने अपने मित्र को मरते मरते वचन दिया था कि तेरे पुत्र से अगर मेरे घर में पुत्री हो गई तो तेरे पुत्र से मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा। सतभामा जी सुन रही हैं, भगवान द्वारकानाथ कथा कह रहे हैं। कहते कहते समय निकला और भगवान कथा सुनते सुनते जब समय निकल गया तब सतभामा जी एकदम स्थिर होकर उस कथा का लाभ ले रहे, स्थिर होकर। जैसे माँ आदिशक्ति दुर्गा भवानी जगत जननी माँ पार्वती जी अमरनाथ जी की गुफा में जब कथा श्रवण करने के लिए बैठती हैं, नंदी को दूर छोड़ दिया जाता है, सर्प को दूर छोड़ दिया जाता है। यहाँ तक भगवान शंकर जब कथा कहने के लिए बैठते हैं तो माँ आदिशक्ति को त्रिशूल देकर कहते हैं कि इस पूरी स्थान से सारे जीव जंतुओं को यहां से भगा दिया जाए, क्योंकि मैं आपको कथा श्रवण करा रहा हूं। बस उसी तरह पार भगवान कृष्ण कथा कर रहे हैं, सतभामा जी बैठे कथा का लाभ ले रहे हैं। देव शर्मा ब्राह्मण ने विचार करा कि मेरा मित्र जो मर गया है, प्राण छूट गए हैं, उसका एक बेटा है जिसका नाम चंद्र है, उस चंद्र के साथ में अपने बेटी का विवाह कर दूंगा। समय निकला आया और बेटी का विवाह कर दिया। सतभामा ब्राह्मण की बेटी का विवाह हुआ, समय बीतता है। कुछ ही समय निकला था कि देव शर्मा ब्राह्मण अपने दामाद चंद्र के साथ कहीं जा रहे थे और वहां से लौट कर आते समय पर एक असुर ने उनको घेर लिया। असुर था भूखा, भूख बहुत लग रही थी, उसने रोका। दोनों को पकड़कर वो खा गया। चंद्र ने कभी शिव की आराधना नहीं करी। जो देव शर्मा ब्राह्मण के जो दामाद थे उसने कभी शंकर की आराधना नहीं करी थी, कभी नारायण की आराधना नहीं करी थी, कभी किसी देवता की आराधना नहीं करी थी। पर देव शर्मा ब्राह्मण भगवान शिव की भक्ति करता, स्मरण करता, शिवालय में दीपदान करता, भगवान शंकर की आराधना करता, तो वो असुर के खाने पर भी चंद्र देव शर्मा का साथ पकड़ लिया तो इन दोनों को भगवान बैकुंठ का वास प्राप्त हो गया, बैकुंठ का निवास प्राप्त हो गया। ये दोनों जीव भटके नहीं, परमात्मा के धाम को। सतभामा पर पति और पिता के जाने के बाद वो लड़की अकेली रह गई, अकेली। पति और पिता के जाने के बाद वो लड़की अकेली, और वो लड़की बिलखने लगी, रोने लगी, बिलाप करने लगी, रोने लगी। और रोते हुए उस लड़की को जब देखा, रहा नहीं गया। गांव के लोगों ने समझाया, तुम्हारे पिता चले गए, तुम्हारे पति चले गया, क्यों दुख मनाती हो? कोई बात नहीं, तुम्हारे पिता जिस शिव की आराधना करते थे, तुम्हारे पिता जो नारायण की आराधना करते थे, माँ जगतजननी की आराधना करते थे, माँ भगवान गणेश की आराधना करते थे, सूर्य की उपासना करते थे, क्यों ना तुम भी तुम्हारे पिता के बतलाए मार्ग पर चलो। जानकर बेटी ने विचार करा, चातुर्मास का 4 महीना मिला था, क्यों ना सावन के इस पवित्र अवसर पर मैं भगवान शिव की आराधना करना प्रारंभ। जैसे जैसे समय बदलेगा, भादो आएगा, कुंवर आएगा, कार्तिक आएगा, मैं दीपदान करूंगी, भगवान की भक्ति करूंगी, नारायण की आराधना करूंगी, उपासना करूंगी। भगवान कृष्ण कहते हैं, सतभामा, उस लड़की ने पिता और पति के जाने के बाद अपने पिता के जो मार्ग थे उसी मार्ग पर चलकर भगवान की आराधना करना प्रारंभ करी। नित्य प्रति जाना, शिवालय में सफाई करना, अर्चना करना, दीपदान करना। ऐसे बीतते बीतते सावन बीत गया, भादो आ गया, भादो महीने में भगवान नारायण की आराधना करना।
कुंवार आ गया, फिर कार्तिक आ गया। कार्तिक में माँ तुलसा महारानी को दीपदान करना, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बुआरी लगा, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर अखंड जाप करना और भगवान शिव की आराधना, नारायण के मूल मंत्र की आराधना करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते आराधना। शिव नाम का स्मरण करती, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बुआरी लगा देती, तुलसा जी में दीप लगा देती, आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर जप किया करती। मौका मिलता तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे बैठकर पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का जप किया करती। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय स्मरण कर। समय बीत गया, चतुर्मास पूर्ण होने वाला था। इतने में स्वयं भगवान नारायण और भगवान विष्णु का मिलन हुआ और मिलन होने पर भगवान नारायण ने भगवान शंकर जी से कहा कि ये आपकी आराधना करती। शिव जी बोले आराधना तो आपकी भी करती। भगवान नारायण बोले पर मैं बैकुंठ लोक का अधिपति हूं, ब्रह्मा ब्रह्मलोक के अधिपति हैं। भोले बाबा, हे विश्वनाथ, हे शंकर, हे उघड़दानी, आप मृत्यु लोक के अधिपति हो। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में रहते हैं, पर मृत्यु लोक का अगर कोई स्वामी है, पृथ्वी का अगर कोई देव है, तो वो देव अधिदेव महादेव। आपको जानना चाहिए, जाकर परीक्षा लेना चाहिए, उसको कुछ फल देना चाहिए। वो इतनी आराधना कर रहा है, इतनी तप कर रही है, साधना कर रही है। और मेरी जीजियों, ओ मेरी बीड़ की जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, माताओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, माता पिता तुल्य मेरे भाई बंधु जो बैठे हैं, मैं निवेदन करूं आपसे, आपने अगर दिल से भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाया है, आपने दिल से कहीं पर भी बैठकर मेरे विश्वनाथ को, मेरे शंभू को, मेरे शंकर को पुकारा है, मेरा ओघड़दानी कैलाश छोड़कर, काशी छोड़कर तुम्हारा दुख हरने के लिए तुम्हारे दरवाजे पर जरूर पहुंचा। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा। अभी आपको कथा में कहा था, एक नाम के ढेर सारे लोग रहते हैं, एक ही तिथि में जन्मे हुए ढेर सारे लोग रहते हैं, एक ही समय पर जन्मे हुए ढेर सारे लोग रहते हैं, पर आपकी रंगत, आपकी संगत और आपकी मेहनत आपको अलग सा जीवन जीने का एक आनंद प्रदान कर देती है, आपकी पहचान बना देती है। आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपकी संगत, आप कहां बैठ रहे हो, किस जगह पर बैठ रहे हो, किससे मिल रहे हो, किसके साथ बैठ रहे हो, ये आपकी पहचान बनाएगी। एक मक्खी सब्जी पर बैठती है, उसकी कोई कीमत होती है क्या? जम के तो बोलो, आवाज नहीं आई। नहीं। मक्खी शक्कर पर बैठी, उसकी कोई कीमत हुई क्या? अरे बोलो जम के, नहीं। मक्खी जूता चप्पल पर बैठी, उसकी कोई कीमत हुई क्या? नहीं। पर वही मक्खी उड़ते उड़ते सुनार की दुकान पर चले जाए और सुनार सोना तोल रहा हो, उस सोने पर मक्खी अगर बैठ जाए तो मक्खी भी 5000 की हो जाती है। कहां बैठी है वो देखा। सब्जी पर कीमत मक्खी की नहीं है, जूते पर बैठी मक्खी की कीमत नहीं है, फल पर बैठी मक्खी की कीमत नहीं है,
पर मक्खी अगर चतुरता करे, सोने हीरा तुल रहा हो, हीरे का कैरेट निकाला जा रहा हो, हीरे को तोला जा रहा हो और हीरे पर मक्खी बैठ जाए तो मक्खी भी हीरे की कीमत के बराबर हो जाती है। उसी तरह आप कहाँ बैठे हो? पान की दुकान पर बैठ गए तो लोग वो कहते हैं ना, बड़ी बड़ी बैठने के स्थान की कीमत है। एक ड्राइवर अपनी जगह से उठ गया, उसकी जगह पर कोई दूसरा बैठ गया। जितने लोग निकल के जा रहे थे वो एक ही बात कर रहे थे, ड्राइवर साहब गाड़ी कितनी देर में चलेगी? फिर किसी ने कहा, ड्राइवर साहब कहाँ जा रही है बस? ड्राइवर दूसरा था, चलाने वाला दूसरा था। वो तो उतर के चाय पीने गया, उसकी सिंहासन पर, उसकी कुर्सी पर, उसकी सीट पर कोई दूसरा बैठ गया तो लोगों ने उसको ड्राइवर कहना प्रारंभ कर दिया। उसी तरह आप कहाँ बैठ रहे हो? पान की दुकान पर बैठोगे तो पान जैसा व्यवहार मिलेगा, कहीं दूसरी जगह पर बैठोगे तो दूसरी जगह जैसा व्यवहार मिलेगा। मदिरा की दुकान पर बैठ गए तो सब तुमको नकारते हुए, धिक्कारते हुए ही जाएंगे। कहीं जुआरी के पास बैठ गए तो भी तुम्हें नकारा जाएगा, धिक्कारा जाएगा। और कहीं अगर किसी सतगुरु की शरण में जाकर बैठ गए तो तुम्हारा सम्मान होना प्रारंभ हो। और यह प्रसंग कहीं दूसरा जगह का नहीं, इसी महाराष्ट्र की पवित्र भूमि का। महादेव महाराज जी, महाराष्ट्र की पवित्र भूमि पर संत तुकाराम जी का चरित्र आता। कितना सुंदर चरित्र है। संत तुकाराम जी एक बार बैठे हुए थे, रात्रि को नींद नहीं आ रही थी। चार चोर चोरी करने जा रहे थे। संत तुकाराम जी घर के बाहर बैठे थे। उन्होंने देखा बेचारे आधी रात को कोई जा रहा है, ना जाने कौन सा काम आ गया इनको, इतनी रात को जा रहा। संत तुकाराम जी के मन में आया, बेचारों को रात को कोई काम करने वाला नहीं मिलेगा, मैं चल देता हूं। उनको क्या मालूम था कि ये तो चोर है। संत को सब संत दिखते हैं, साधु को सब साधु दिखते हैं, तपस्वी को सब तपस्वी दिखते हैं, सन्यासी को सन्यासी दिखते हैं, विद्वज्जन को सब विद्वज्जन दिखते हैं। जिसकी जैसी दृष्टि उसको वैसा दिखेगा। संत तुकाराम जी को लगा चलो, चार चोर जा रहे थे, पीछे पीछे तुकाराम जी जाने लगे महाराज। अब चोर जाते जाते पीछे पलटकर देखे तो उन्होंने देखा कि वो कोई आ रहा है। तो चारों चोरों ने विचार करा, अब इन्हें देख ही लिया है तो साथ में रख लो। एक ने कहा इसको तो चोरी करना आएगी नहीं, तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, बाहर खड़ा कर देंगे, अपन जब हिस्सा लाएंगे तब दे ले चल। तुकाराम जी चल पीछे खड़े हो गए। चारों चोरों ने आकर कहा तुम, तुकाराम जी बोले तुम अकेले आ रहे थे, कहीं मुझे लगा कि कोई बड़ा काम होगा, चार जनी जा रहे हैं, किसी की जरूरत पड़ जाए तो मैंने सोचा मैं भी चलता हूँ, हेल्प कर दूंगा। चोरों ने विचार कर, अब आई गए हो तो खड़े रहो, हम अंदर से आते हैं, तुम्हें हिस्सा देंगे, खड़े रहो। चारों अंदर चले गए और चोर अंदर जाकर चोरी करने लगे। तुकाराम जी महाराज खड़े खड़े इंतजार कर रहे। 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, नहीं आए। संत तुकाराम जी को लगा ये वही सेठ जी का घर है जहाँ रोज कीर्तन होता है, रोज कीर्तन होता है और मेरा कभी आना नहीं हुआ। एक काम करता हूँ, मुझे लगता है चारों की चारों कीर्तन में लग गए और मुझे बेवकूफ बना गए, मैं भी अंदर चले जाता। जैसे ही तुकाराम जी अंदर गए, हरि विठल का फोटो लगा था, तुकाराम जी ने जेब में से निकाली करताल और करताल बजाना, विठल पांडुरंगा विठल 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 जो कहना प्रारंभ करा। चोरों ने सोचा ये तो पकड़ाएगा, 2 पलंग के नीचे घुस गए, 2 ऊपर छत पे छुप गए। सेठ जी के नेत्र खुले। सेठ जी के नेत्र खुले तो सेठ जी दौड़ कर आए। आकर देखा तो तुकाराम जी, आज तो मेरी किस्मत जाग गई। इतनी रात को संत तुकाराम, जिनको बुलाने के लिए मैंने पूरी जिंदगी निकाल दी, वो कभी नहीं आए, आज आ गए। दौड़कर जाने लगा पानी लेने के लिए, चरण पखारने के लिए आया, दौड़कर आया। आते से बोला गुरुदेव आप? हाँ मैं आपके लिए कुछ लेकर आता हूं। संत तुकाराम जी बोले हैं नहीं कुछ नहीं चाहिए।
इतने में सेठ जी को लगा हमेशा गुरु तुकाराम जी तो जाते थे तो 4-6 लोग उनके साथ जाते थे, आज तो अकेले आए, ये तो आश्चर्य की बात। इतने में सेठ जी ने पूछ लिया, गुरुदेव आज अकेले आए हो? तुकाराम जी बोले, काहे को अकेले, 2 पलंग के नीचे 2 ऊपर, कौन कहता है कि हम अकेले? 2 पलंग के नीचे हैं 2 ऊपर। इतने में चोरों ने सोचा कि जूते खाने को मिलेगा, उतर जाओ नीचे। चारों निकल कर बाहर आ गए। सेठ जी अंदर गए, चारों के लिए माला लाकर पहनाए, 5 को माला पहनाए, तुकाराम जी को भी पहनाई, चारों को भी पहनाई, 5 को पानी पिलाए, अंदर जाके श्रीफल लाए, सोने की मुद्रा लाए, 5 को मुद्रा दी, माला पहनाकर संत तुकाराम जी से पूछा, आज आप कैसे आ गए? तुकाराम जी बोले, ये मेरी नहीं, इन चारों की इच्छा थी तो आ गया। मेरी, इन चारों की इच्छा थी, आ गया। तुकाराम जी वापिस जाने लगे। सेठ जी हाथ जोड़कर कहने लगे, वापिस कब कृपा करोगे? तुकाराम जी बोले, जब ये चारों लिए आएंगे, जब ये 4 लेकर आएंगे। चल दिए। बाहर निकलते से ही चारों चोरों ने तुकाराम जी के चरण पकड़ लिए। जितनी बार चोरी करते पकड़ाते थे उतनी बार जूता खा के आते थे। आज पहली बार चोरी करते पकड़ाए तो गले में माला पहनकर आ रहे हैं। ये आपकी करुणा है, ये आपकी उदारता है, ये आपकी दया है, ये आपकी कृपा है। संगत, रंगत और मेहनत व्यक्ति की पहचान बना देता है। आप किसके साथ बैठ रहे हैं? मक्खी हीरे के साथ बैठी कीमत वाली हो गई, मक्खी सोने के साथ बैठी कीमत वाली हो गई। मक्खी अगर सब्जी पर बैठती तो कोई कीमत नहीं थी, फल पर बैठती कोई कीमत नहीं थी, मक्खी जूते पर बैठती कोई कीमत नहीं थी, पर वही मक्खी की कीमत हीरे और सोने पर आ जाती है। उसी तरह आप और हम किसी संत सदगुरु या परमात्मा की संगत में जाकर बैठते हैं तो हमारी भी कीमत बढ़ती चली जाती है। और कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा संग मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा संग मिला। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, वो कन्या ने पति और पिता के जाने के बाद साधना करी। भगवान नारायण शिव जी से बोले, तुम जाओ, मृत्यु लोक के देव हो तुम, जाओ तुम। और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा। जाओ आप एक बार जाकर दर्शन तो दो, थोड़ा पूछो तो, जाओ थोड़ा। विनय करो, जाओ जाओ। देवादिदेव महादेव ने एक बूढ़े का रूप ले लिया, बुजुर्ग का रूप। और मेरे शंकर भगवान, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे विश्वनाथ, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे शिव, मेरे त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंभु, एक बुजुर्ग का रूप रखकर मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड है, शिखा, एक छोटी सी लकुटिया, एक धोती, एक पंछा तन पर धारण करे हुए धीरे धीरे चलते चलते उस कन्या के पास
देव शर्मा की बेटी चंद्र की पत्नी के पास पहुंच गए, मायापुरी में पहुंचे। ए बेटा, भूख लग रही। भगवान कृष्ण कथा सुना रहे हैं। ए बेटा, भूख लग रही, कुछ भोजन मिलेगा क्या? कन्या ने कहा कि ये भोग लगाने के लिए मैं मंदिर में लेकर जा रही थी शिव जी के मंदिर लेकर जा रही। अगर आपको भूख लगी है तो आप खा लीजिए। मेरे महाराष्ट्र के संतों ने यही चीज तो सिखाई है। मेरे महाराष्ट्र के साधुओं ने, संतों ने, सन्यासियों ने, तपस्वियों ने, साधकों ने, उपासकों ने, कीर्तनकारों ने यही चीज सिखाई है। प्रयागराज का त्रिवेणी का जल भरकर रामेश्वर के लिए यात्रा निकाले थे और बीच मध्य में एक गधा तड़प रहा था और सतगुरु संत तुकाराम जी जल भरकर उसको दे दिए। कहा, ये कावड़ का जल कहां लेकर जा रहे हो और कहां पिला रहे हो? कहा, वो शिव ही यहां मिल गया, प्यासा है, पिला दिया, उसमें ही फल मिल जाए। प्यासा। हम क्यों कहते हैं आप लोगों से कि शिव महापुराण की कथा में जाओ, अपने साथ में 2 पानी की बोतल लेकर, एक पानी की बोतल अपने लिए और एक पानी की बोतल अपने साथ में अपने अड़ोसी पड़ोसी पीछे वाले धड़ोसी के लिए। किसको प्यास लग जाए, कोई रास्ते में मिल जाए, प्यासा है, 3 किलोमीटर चलना है, 2 किलोमीटर चलना है, आधा किलोमीटर चलना है, कोई को थकान हो रही है, अपने पास पानी है, निकाल कर दे दिया। ए बहन पियो, भाई पियो। हो सकता है ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, किस रूप में मेरा शिव मिलेगा, किसको मालूम। किस रूप में मिलेगा। और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी कल्याण कीजिए, उद्धार कीजिए। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। शायद इसीलिए शिव तत्व कहता है। एक पत्र अच्छा है, देखो पत्र सुनिए। गोविंद यादव अंबा जोगाई से है, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं बेलपत्र लेने के लिए। 2 साल से गर्दन के अंदर गठान थी, बेहद सारी रिपोर्टें दिखाई, डॉक्टरों को दिखाया, दवाइयां भी खाई, पर कोई आराम सा नहीं दिखा। आप कहते हो गुरुजी डॉक्टर शिव का एक रूप होते हैं। हमने डॉक्टर को ही शंकर मानकर उन्हीं की दवाई लेकर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर पाना प्रारंभ करा और बाद में शिव जी पे 1 लोटा जल चढ़ाकर वहां से जल लेकर उस गठान वाले स्थान पर लगाना और जल का आचमन करना प्रारंभ करा। शिव जी की कृपा से आज मेरी गठान पूरी गल गई। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए। दूसरा पत्र, मैं सुनीता विजय सिंह टिकले, जिला धाराशिव, गांव खेड़ा, महाराष्ट्र से हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। पत्र को आप लोग एलईडी पर आस्था चैनल पर पढ़ सकते हैं। मेरी बेटी 2024 से नीट का एग्जाम दे रही थी, या उसकी परीक्षा क्लियर नहीं हो पा रही थी। तब एक बार की क्लियर नहीं हुई, विचार करा क्या करा जाए। तभी मेरी बेटी से कहकर हमने भगवान शिव के मंदिर भेजना प्रारंभ करा, 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा और पंढरपुर में जो आपकी कथा हुई उसको श्रवण कराई। तब बाबा की कृपा ऐसी हुई,
3 साल पहले से बेटी एग्जाम दे रही थी और 2024 में मेरी बेटी ने 652 नंबर प्राप्त कर कर नीट का एग्जाम क्लियर करा। मैं बाबा को यहां प्रणाम करने के लिए आई हूं। शिव तत्व किसको कहते? और महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी, है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना, तुझे पूजे हैं सीताराम। तेरी देव करते वंदना, तुझे पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी कल्याण कीजिए, उद्धार कीजिए। है त्रिपुंडधारी, है त्रिशूलधारी। आप कृपा करो, आप करुणा करो। शिव जी आए, मांगा, बाबा लो, मैं मंदिर जा रही थी, प्रसाद आपके लिए। शिव जी को दिया। शंकर जी प्रसन्न हो गए। मांग तुझे क्या चाहिए? बाबा मुझे आप वर दोगे? हाँ। पक्का? हाँ। कौन हो आप? कन्या ने पूछा, लड़की ने पूछा कौन हो? शिव कहते हैं मैं विश्वनाथ, दुनिया का भरण पोषण करने वाला शिव। आज मेरा शंभू मेरे सामने आ गया। बाबा वर देना है तो दीजिए। पिता रूपी कल्प वृक्ष मिले और नारायण जैसा पति मिले, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। पिता जैसा कल्प वृक्ष मिले, नारायण जैसा पति मिले, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। भगवान शंकर ने उसी समय कह दिया, द्वापर में तुम्हें नारायण जैसा ही पति, नारायण का ही अंश अवतार भगवान कृष्ण मिलेंगे। तुम सतभामा बनकर जन्मोगी, तुम्हारे यहां कल्प वृक्ष भी प्राप्त होगा। ये उसकी उदाहरण। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, सतभामा तुम्हारी पूर्व की करी हुई भक्ति, फिर वही बात आ गई, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ, पूर्व का कर्म। कोई पुराना होगा जो चाकरवाड़ी की इस पवित्र भूमि पर, संत ज्ञानेश्वर माउली जी की इस पवित्र धरा पर, मैं महादेव महाराज जी आपको धन्यवाद देता हूं जो इतने शिव भक्तों को आपने ये शिव महापुराण की कथा श्रवण कराने का सौभाग्य। कोई पूर्व का कर्म श्रेष्ठ जो मिला। और भगवान शंकर और पार्वती का संवाद ही यही कह रहा। जिस समय पर तारकासुर का संहार करना था, और उस संहार के समय पर भी भगवान देवाधिदेव महादेव मौन थे, स्तुब्ध थे, मौन स्तुब्ध।
क्योंकि मालूम है ये शिव भक्त है, भले असुर है पर उसकी वृत्ति में शंकर समाया है और शिव शिव है, शंकर शंकर है, ओघड़दानी ओघड़दानी। और उसी की कृपा, उसी की उदारता है जो पार्वती जी शिव जी के साथ में बैठकर एकांत में शिव तत्व को धारण कर। हमारे बीच में परम पूज्य काशी से शिव के ही कृपा पात्र भगवान श्री परम पूज्य पंडित श्री गणेश्वर द्रविणी शास्त्री जी हमारे बीच में विराजमान हैं। मैं निवेदन करूं आपका कुछ देर का संबोधन, आशीष वचन आप और हम सबको प्राप्त हो और संपूर्ण सभी से निवेदन करूं एक बार जोरदार ताली बजाकर परम पूज्य गुरुदेव का आशीष वचन आप और हमको पंडित श्री गणेश्वर द्रविणी शास्त्री जी महाराज काशी से, जिन्होंने सुंदर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त हो, राम मंदिर मुहूर्त हो, अन्य मुहूर्तों को निश्चित करा और भारत को एक अलग ऊर्जा भारत को गौरवान्वित करने के लिए दी है। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव का एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करेंगे और सुंदर आशीष वचन आपका और हम प्राप्त करेंगे। कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षो सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कैवलवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये राम नाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः